पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, मिलजुल कर हम प्रार्थना और प्रभु के पास आकर प्रार्थना करते हुए आशीष पाएंगे। आज हमारे जीवन में प्रभु कितने अनुग्रह हमारे परिवार द्वारा, हमारे परिवार में कितने अनुग्रह दिया और परिवार द्वारा कितने हमें प्यार करते हैं। प्रिय मित्रों, ये परिवार में आशीष और बढ़ने के लिए हम सदा परिवार के बारे में धन्यवाद, स्तुति और आराधना करना है। परिवार में जितना परेशानी आया, कितने समस्या आया, ये सब हमारे आगे है और इससे ज़्यादा प्रभु हमें प्यार करते हैं। प्रिय मित्रों, क्यों इतना मुश्किल था ये और कितने समस्या आए और क्यों ऐसे रोग बीमारी आया, क्यों ऐसे जीवन में दुर्घटना आया, और सब हम सोचते हैं मेरे घर में और मेरे जीवन में प्रभु क्यों प्यार नहीं किया और मेरे प्रार्थना नहीं सुन लिया, ऐसे बहुत देरी लोग सोचते हैं। और पति पत्नी बीच में और कितने प्यार करते हैं, लेकिन बीच बीच में क्रोध आते हैं, ऐसे और ये लड़ाई करते हैं और कुछ दिन ऐसे हम चुपचाप ऐसे ऐसे क्रोध में, ऐसे हम गुस्सा में। प्रिय मित्रों, ऐसी स्थिति है, प्यार अंदर है लेकिन ऐसे हम और ये लड़ाई करते हैं। प्रिय मित्रों, हम ये आज के दिन में प्रभु का वचन जोर से मेरे परिवार आशीष और बंधन से छुटकारा, और मेरे परिवार में चंगाई और छुटकारा, और मेरे जीवन में इसे शांति चाहिए, क्योंकि परिवार ऐसे अनुग्रह में और आशीष में बढ़ने पर घर में और घर के बाहर की ओर हमारे आगे पीढ़ी के और ये आशीष और अनुग्रह बढ़ते रहेंगे। प्रिय मित्रों, परिवार ठीक नहीं है तो, परिवार में प्रार्थना नहीं है और परिवार में शांति नहीं है तो क्या होगा, और वो परिवार द्वारा और आगे पीढ़ी को भी और अशांति है और आगे पीढ़ी को भी अनुग्रह नहीं है, आत्मा नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे एक बात ये प्रार्थना के समय, और आज ऐसे परिवारों के विषय में हम प्रार्थना के समय, आज एक पत्नी और ऐसे पति के बारे में हमसे बात किया। मेरे पति कल ऐसे मैं पत्नी और पति के साथ बहुत गुस्सा किया, मतलब मेरे पति सदा मेरे विरुद्ध ऐसे क्रोध करते हैं लेकिन अंदर प्यार है, लेकिन अचानक चिड़चिड़ापन ऐसे मेरे विरुद्ध ऐसे बात करते हैं। प्रिय मित्रों, ये समय हम बात करने के समय एक बात हम समझ आया, मतलब क्यों ऐसे पति और पत्नी बीच में ऐसे क्रोध करते हैं। प्रिय मित्रों, वो पत्नी बोला मेरे पति दूसरों के आगे कितने अच्छा है लेकिन मेरे साथ ऐसे ये बात करते हैं। मैंने कहा आपके पति दूसरों के आगे गलती कुछ नहीं करेगा, कारण क्या है, आपके पास ऐसे ऐसे कुछ ऐसे और गलती होने पर, प्रिय मित्रों, आप इसका अर्थ यह है आपके पति दूसरों से ज़्यादा आपके पास और प्यार करते हैं। विश्वसनीय, आप विश्वसनीय है दूसरे और फादर लोगों के पास और बड़े लोगों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, कारण वो उन लोगों के साथ उतना प्यार नहीं, लेकिन आपके साथ प्यार बहुत, और आप प्यार करने के लिए प्रभु बुलाया है, और आपके प्यार द्वारा और वो व्यक्ति थोड़ा और सहारा प्रोत्साहन चाहते हैं। मतलब प्रिय मित्रों, हम सबों के अंदर प्रॉब्लम है, कितने बड़ा होगा, कितने बड़ा और फादर होगा और सुसमाचार सेवा करने वाला होगा, सुनाने वाला, और कितने प्रिय मित्रों बड़ा होगा छोटा होगा, हम सबके जीवन में, हम हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम है। कितने बड़ा संत हो, संतों के जीवन में भी समस्याएं बहुत है, प्रॉब्लम है प्रिय मित्रों। इसलिए आज एक अच्छा संदेश है, फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 में, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे, मैं फिर कहता हूं प्रसन्न रहे। प्रिय मित्रों, ये जीवन में और हमारे प्रार्थना का और धन्यवाद और स्तुति और आराधना और विश्वास करने का कारण क्या है, मतलब हमारे अंदर प्रभु है। इसलिए समस्याओं के समय हमारे अंदर के यह प्रभु जागना है, जाग कर और हमारे समस्याओं के आगे और हमको चलने के लिए शक्ति प्रभु देता है। इसलिए प्रार्थना का जरूरत है।
कमी आएगा, कमी कमजोरी आएगा, जरूर आएगा, लेकिन कमी कमजोरियों के बीच में हम हमारे अंदर ये प्रार्थना एक साथ मिलजुल कर, पति पत्नी बच्चे लोग मिलजुल कर संध्या वंदना और सुबह प्रार्थना, और ऐसे प्रार्थना में प्रिय मित्रों विश्वास की प्रार्थना और प्रभु के सेवा में क्या होगा प्रिय मित्रों, अंदर के प्रभु हमारे परिवार में शक्तिशाली प्रभु शासन करने वाला राजा वो सामर्थ्य प्रदान करेगा, यह हम समझना चाहिए। और फिर आगे वचन में पाद संख्या 5 में सब लोग आपकी सौम्यता जान जाए, प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। इसलिए प्रिय मित्रों परिवार में शांति के लिए विनय, विनम्रता, एक दूसरे के पास और एक दूसरे को प्यार करो, बच्चों को प्यार करो, पति को प्यार करो, पत्नी को प्यार करो, और मुझसे वो बड़ा है, श्रेष्ठ है, ऐसे समझना है। बहुत देरी लोग परिवार में प्रॉब्लम का कारण ये है, ओटी अच्छा नहीं है, वो बुद्धू है, मूर्ख है, और मैं बड़ा हूँ, मैं समझदार व्यक्ति हूँ और मैं अच्छा हूँ, लेकिन मेरे पति ठीक नहीं, पत्नी ठीक नहीं, बच्चा, ऐसे मत सोचो, ऐसे मत सोचना है। और हम प्यार, इसलिए प्रिय मित्रों प्यार का और विनम्रता का और प्रार्थना का, विश्वास का स्रोत हमारे जीवन में प्रिय मित्रों आशीष के, परिवार में आशीष के लिए, शांति के लिए विनम्रता। दूसरों को कितने अपराधी होगा, कितने कमजोरी होगा, कितने रोगी होगा, लेकिन मेरे अंदर मैं ऐसे, मेरे प्रभु और मेरे लिए दिया है ये परिवार, और मेरे परिवार में इसलिए ये रिश्ते, इतने रिश्तेदार, यह रिश्ता सब प्रभु के प्यार है, इसलिए यह प्यार प्रभु, इसलिए प्रभु को प्यार करो। और एक अच्छा वचन है, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हम हमारे सोच से परे है, हमारी सोच मत, ईश्वर का प्यार हम जो ऐसे विचार करते हैं ऐसे हमारे मोरदान परे है मोरदान, इससे परे है। इसलिए प्रिय मित्रों हमारे प्रार्थना में हम, ईश्वर हमको कितने प्यार देता है, कितने अनुग्रह देता है, वो हमको प्रार्थना से परे है, वो इससे ज्यादा वो देता है, इससे वो अनुग्रह हमको देता है प्रभु का नाम में। इसलिए प्रिय मित्रों प्रभु का नाम में इसलिए हम यह अनुभव करते हैं, यह नाम, प्रभु का नाम, इसलिए प्रभु का नाम, आप लोग, हम लोग, सब लोग, ये प्रभु का नाम में हमारे अनुग्रह है। प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, यीशु का नाम, इसलिए बोलो यीशु का नाम और जानना यीशु का नाम और यीशु पर विश्वास करना, वो नाम स्वीकार करो, यह नाम ऐसे जीवन में अनुभव करो। नाम लज्जित नहीं होगा, ये नाम जो अपने जीवन के लिए, जीवन में आशीष के लिए, बच्चों के आशीष के लिए और पूर्वजों के आशीष के लिए, जीवन साथी के आशीष के लिए, छुटकारा चंगाई के लिए यीशु नाम में समर्पण करो। परिवार यीशु नाम में समर्पण करो, क्योंकि वो नाम सबसे ऊंचा है और उससे बड़ा दूसरा नाम नहीं दिया गया। इसलिए प्रिय मित्रों प्रभु यीशु का नाम क्यों इतना बड़ा है, कारण क्या है? प्रभु यीशु हमें प्यार किया, कितने अधिक हमें प्यार किया, और फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रिय मित्रों, इसलिए विनम्रता, प्रभु इतने विनम्र बन गया और दूसरों को श्रेष्ठ
और मुझसे वो श्रेष्ठ। इसलिए प्रभु कितने हमको मूल्य दिया है, हमें प्यार किया है, हमें श्रेष्ठ समझकर हमें प्यार किया है। प्रिय मित्रों, हमारे ये प्रार्थना दल के बहुतेरे लोग चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, परिवार में चंगाई चाहते, छुटकारा चाहते हैं, शांति चाहते हैं। कितने परिवार में शांति नहीं है, और कितने लोग ये आर्थिक स्थिति में समस्या है, कितने लोग पारिवारिक जीवन में ऐसे अलग हो गए हैं, और कितने लोग ये शादी नहीं, बच्चा नहीं, और घर नहीं, और ज़मीन संबंधी समस्या, बच्चों के बारे में समस्या, बच्चा और ऐसे और ज्ञान नहीं है। और प्रिय मित्रों, हम सब समस्याओं के बीच में रहते हुए प्रभु प्रार्थना में प्रभु का आशीष हमको देता है। जरूर प्रभु हमसे दूर नहीं है। और एक पति पत्नी ये सेवा करते हैं, और हमसे बात किया, मैंने ये बात यह था, हमको क्यों इतना प्रॉब्लम, क्यों ऐसे हम प्रॉब्लम में रहते हैं। हमने कहा उससे बात किया, मतलब ये हमारे उत्तरदायित्व है, प्रार्थना दूसरों के प्रति प्रार्थना करने के लिए, सेवा करने के लिए प्रभु हमको याद दिलाते हैं। क्यों मेरे पति के विरुद्ध में ऐसे गुस्सा करते हैं। मैंने उस पति पत्नी के आगे मैंने मेरा गवाही दिया, मैं कितने बार मेरे पत्नी के साथ और मेरे जीवन में ऐसे नफरत करते हैं। कारण क्या है? हमारे एक लक्ष्य, मतलब ऐसे परिवार के लिए, ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे दुखियों के लिए, ऐसे पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपके ये दुख, आपके जीवन के यह कमजोरी आपको समझ में आया है, और इसलिए आप ऐसे परिवारों के लिए, हजारों हजारों परिवारों के लिए प्रार्थना करो। ऐसे दुखी लोग, ऐसे रोगी लोग, ऐसे बंधन में लोग रहते हैं, ऐसे बंधनों में, बंधन से छुड़ाने के लिए आप प्रार्थना करो। ऐसे रोगियों के लिए चंगाई मिलने के लिए प्रार्थना करो। मेरी पत्नी के कैंसर बीमारी के समय नायकम परम्बिल फादर मैथ्यू नायकम परम्बिल एक बात ये सिखाया, मतलब आप एक कैंसर बीमारी में, तो वो कैंसर बीमारी जैसे और कितने लोगों के जीवन में ऐसे कैंसर बीमारी, ऐसे रोगियों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का बुलाहट है। ऐसे प्रिय मित्रों, मेरे जीवन में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा उत्तरदायित्व है ऐसे समस्याओं के बीच में, ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करो, सेवा करो, सुसमाचार की सेवा करो। मैं आज एक सुसमाचार सेवा हमारे साथ पहले सेवा करते थे, अभी थोड़ा बूढ़ा है, और अभी उसका पैर एकदम खराब हो गया, चलने नहीं सकते हैं, बहुत ऐसे पड़े हुए हैं बेड में। उसका पत्नी भी मुझे आज ये कॉल किया था, हम प्रार्थना किया, और समय और परिवार, ये पति और पत्नी बहुत दुख में, अकांत दुख में, क्योंकि उसने कहा हमको प्रार्थना का मन भी नहीं आते कि हम ये प्रार्थना के समय बोला हम ऐसे डरो मत। मैंने उस समय एक दर्शन पाया। हम फ़ोन द्वारा हम प्रार्थना बात करते करते प्रार्थना किया, स्तुति किया, कुछ समय प्रार्थना किया। उस समय मैंने ऐसे एक दर्शन पाया, एक दूधमुख बच्चा, एक माम ऐसे एक दूधमुख बच्चे को ऐसे ये दूध पिलाते हैं। वो घर में ये पापा और मम्मी और ये दोनों के साथ अभी ऐसे कोई नहीं है, और उन लोगों के दो बच्चे लोग, 2 लोग ऐसे बड़ा है, ऐसा एक अवस्था नहीं है। मैंने वो प्रार्थना के समय ये संदेश उससे और ये संदेश शेयर किया है। मैं ऐसे एक दर्शन पाया है, और एक दूधमुखा बच्चा और उसके साथ में माम उसे दूध पिलाते हैं। हमको समझ में आया, लेकिन तुरंत प्रभु का संदेश, मतलब ये पति और पत्नी बहुत दुख में, ये रोग बीमारी के बीच में, बहुत संकट में, लेकिन प्रभु ने वो वचन, ये ईसाया नबी का ग्रंथ, वो वचन, वो उन लोगों के लिए संदेश दिया। प्रिय मित्रों, ये संदेश, ये वचन और पढ़कर ये लोग वो शक्ति, वो प्रार्थना के समय वो वचन का शक्ति उन लोग अनुभव किया है। या ईसाया नबी का ग्रंथ चैप्टर 49 पद संख्या 15 में हम पढ़ते, क्या स्त्री अपना दूधमुखा बच्चा बुला सकती है?
क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। प्रिय मित्रों, हम बात करने के समय, हम पहले कितने एक साथ हम सेवा के समय वो काउंसलिंग प्रार्थना में बहुत अच्छा से काउंसलिंग के लिए वो बैठा था कि अभी ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रभु हमको ये फ़ोन कॉल करने के लिए संदेश मिला, हमको संदेश मिला है। इसलिए उन लोगों को समझ में आया कि यह प्रभु का कार्य है, इसलिए क्यों वो मुझे फ़ोन किया है, ये प्रभु प्रेरणा दिया है। इसलिए ये दुख के समय, ये संकट के समय ऐसे प्रभु प्रेरणा दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे साथी लोग और कितने परिवार में चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, प्रभु से आशीष चाहिए, प्रभु आएगा। प्रिय मित्रों, प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य, इसलिए हमारे आगे हमारे जीवन में प्रभु ऐसे प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम आज पवित्र परम प्रसाद के आगे वो प्रभु आइए, प्रभु का ये आगमन आशीष हमारे जीवन में आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए आज विश्वास करो, मेरे जीवन में प्रभु आया है। आज मेरे जीवन के सुख में, संकट में, परेशानियों में प्रभु आशीष प्रदान किया है। इसलिए अपने को समर्पण करो, समस्याओं को समर्पण करो। हम मिलजुल कर अभी आराधना करेंगे। मेरे जीवन में मुक्ति है, मेरे जीवन में शक्ति है, मेरे जीवन में चंगाई है। इसलिए हम मिलजुल कर ये प्रार्थना करेंगे, मिलजुल कर हम आशीष पाएंगे। हम जोर से गीत गाएंगे। आज इस घर में आशीष भरने लगा, आज इस घर में आशीष भरने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। गाएंगे, आज इस घर में आशीष भरने लगा। आज इस घर में आशीष भरने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। उसने बजाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। उसने बचाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। आज इस घर में आशीष भरने लगा। गाओ, आज इस घर में आशीष भरने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। आप प्रभु ईसा में विश्वास
विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त हो। और आज इस घर में प्रभु का आशीष, ऐसे मेरे घर में प्रभु का आशीष, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। सब लोग विश्वास कीजिए, जो विश्वास नहीं करते हैं और उसका नाम प्रभु के आगे समर्पण करें। जो ऐसे प्रभु से विरुद्ध बात करते हैं और प्यार के अभाव में है, प्रार्थना के अभाव में है, आप विश्वास करो। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पति के लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु तू प्रभु है, वो राजा है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा मालिक है। इसलिए हम और जोर से हम स्वीकार करेंगे, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे, उसका महिमा गाएंगे, सब मिलजुल कर नाचेंगे। ओह उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे, उसका महिमा गाएंगे, सब मिलजुल कर नाचेंगे। आज इस घर में आशीष भरने लगा, आज इस घर में आशीष भरने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। उसने बचाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया, मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। वो आनंद वो देता है। इसलिए परिवार के बंधनों से छुटकारा के लिए, परिवार के अभिशाप से छुटकारा के लिए, परिवार कितने बड़ा विपत्ति में, कितने बड़ा समस्या में और परिवार में कितने अभिशाप है, वो प्रभु अभिषेक देने के लिए आए, चंगाई देने के लिए आए, आत्मा की अभिषेक देने के लिए, कृपा देने के लिए, शांति देने के लिए प्रभु आइए, बचाइए प्रभु। इसलिए पेत्रुस ने कहा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। यीशु एकमात्र ईश्वर है। यीशु का नाम सबके लिए और अनुग्रह का नाम है। इसलिए वो नाम हम स्वीकार करेंगे, वो नाम में हम गाएंगे। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में इस नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। यीशु मेरे लिए प्रभु वो दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति
मुक्ति मिल सकती, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती। उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे, उसका महिमा गाएंगे, सब मिलजुल कर नाचेंगे। उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे, उसका महिमा गाएंगे, सब मिलजुल कर नाचेंगे। आज इस घर में आशीष भरने लगा, गाओ। आज इस घर में आशीष भरने लगा, यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। उसने बचाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया, मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। यीशु 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 नाम हम स्वीकार करते हैं, प्रभु का नाम स्वीकार करते हैं। वो शांति देने वाला प्रभु, आत्मा देने वाला प्रभु, जीवन देने वाला प्रभु, मुक्ति देने वाला प्रभु, शक्ति देने वाला प्रभु। परिवार में अभिषेक बरसा दे, स्वर्ग से अभिषेक बरसा दे, स्वर्ग से आत्मा हम पर उतर आइए, आशीष दीजिए पूर्वजों के जीवन में और हमारे बाप बाप और बच्चों के जीवन में, जीवन साथी और सारे और अभिषेक के विरुद्ध जो चलते हैं सबको आशीष दे। आत्मा आत्मा ओ आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना, गाओ आराधना, हमें आराधना, यीशु मसीह की आराधना, ओह आराधना आराधना, यीशु मसीह की। स्वर्ग से आत्मा अभिषेक, स्वर्ग से आत्मा बरसा दे, आत्मा आइए, शक्ति दे। पिता पिता स्वर्ग के पिता, तेरे पवित्र ओ यीशु के पवित्र लहू से तुम्हें शुद्ध कीजिए, आत्मा भर दे, आत्मा हो आराधना आराधना, छुटकारा दे। ओ प्रभु स्पर्श कीजिए, प्रार्थना का भाव दे, स्तुति और आराधना का भाव दे, धन्यवाद का मनोभाव दे। ओ पिता, स्वर्गीय पिता, ये मेरे घर में आशीष देने के लिए, आत्मा के अभिषेक देने के लिए, चारों ओर और अंधकार के बंधनों से छुटकारा देने के लिए, आत्मा अभिषेक देने के लिए आराधना। ओ आबा आबा आबा, ओ आराधना आराधना, अब्बा पिता की आराधना आराधना आराधना, अब्बा पिता की आराधना आराधना आराधना, अब्बा पिता की आराधना, गाओ आराधना ओ आराधना, अब्बा पिता की आराधना आराधना। पिता, ए पिता, मेरे पिता, ओ स्वर्गीय के पिता, यीशु को भेजकर आत्मा देते हुए हमें कितने प्यार किया। आत्मा, ये पवित्र आत्मा उतर आइए, पवित्र आत्मा आइए, दुख दूर कर दे, निराशा को दूर कर दे, डर को दूर कर दे, नशे के बंधन को, लड़ाई झगड़ा के बंधन को और अभिशाप के बंधन को, दुष्ट आत्मा के बंधन को दूर कीजिए। शैतान दूर गड़ा और रोग बीमारी मिट जाए। आत्मा के अभिषेक हम प्रार्थना करते हैं। आत्मा आत्मा ओ आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना आराधना ओ आराधना, पावन आत्मा की आराधना आराधना
बंधन खुल जाए, अंधकार की शक्ति दूर खड़े, रोग बीमारी मिट जाए, शैतान शक्ति नष्ट हो जाए। आत्मा आत्मा आत्मा, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। विश्वास करो, प्रभु प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। हम सदा स्वीकार करना चाहिए। और क्यों मेरे जीवन में दुख आया, मेरे पति और मेरे पत्नी और मेरे बच्चों, और ऐसे दुख में प्रिय मित्रों हमारे आगे प्रभु एक संदेश देता है, आप प्रार्थना करो, आपके घर के अंदर आपके घर के पूर्ण अधिकार प्रभु को देना। और प्रार्थना इसलिए करो, समस्याओं के बीच में प्रभु हमारे अंदर निवास सिद्ध करते हैं, निवास करते हैं, इसलिए वो प्रभु जगाइए, प्रभु को जगाना है। संत पेतरुस ने क्या कहा, प्रभु मैं डूब रहा हूं, प्रभु मुझे बचाइए। ऐसे विश्वास हम याद करते हैं, प्रार्थना में यीशु नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं, वो आशीष वो देता है, वो अनुग्रह वो देता है। इसलिए रोग बीमारी में आशीष मिलने के लिए और अपवित्रता अशुद्धता में, लड़ाई झगड़ा में हमको कितने परेशानी हो, सबको दूर करने के लिए प्रभु पवित्र लहू से, पवित्र आत्मा से शुद्ध कीजिए। जोर से हम गाएंगे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, मुझे पावन लहू से धो दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। हमारे प्रभु कितने हमारे जीवन में आशीष देता है, कृपा देता है, पापों को क्षमा देता है, पूर्वजों को और पाप बंधनों से छुड़ाते हैं, हमारे बच्चों को बड़े बड़े बीमारी से, बंधनों से, पापों से हमें छुड़ाते हैं। इसलिए प्रभु के आगे विश्वास से हम आएंगे। और जो अंधविश्वास मेरे जीवन में आया, मैं अनजाने और अनजाने पाप बंधन में गिर गया, ऐसे दुष्ट आत्मा के अधीनता में और ऐसे प्रेरणा में, ऐसे गलत रिश्ता में, नशे के बंधन में, और ऐसे क्रोध करते हुए, गुस्सा करते हुए, व्यभिचार करते हुए, नशा करते हुए और अन्य देवी देवताओं के आगे प्रार्थना करते हुए प्रभु से मैं कितने दूर हो गया, प्रभु का प्यार कितने मैंने नष्ट किया, प्रार्थना छोड़ किया शरीर के आनंद के लिए, सुख के लिए, ऐसे शरीर के मनोरंजन के लिए प्रभु के प्यार, प्रभु का वचन मैंने त्याग किया। विश्वास करो, प्रभु क्षमा देता है, प्रभु अभी हमारे जीवन में आशीष देता है। वो रोते हुए प्रार्थना करो, आशीष के लिए प्रार्थना करो। पावन लहू से धो दे, 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 पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। ओ हम कितने दुर्बल लोग हैं और कमी कमजोरियों के बीच में प्रभु का सामर्थ्य प्रभु प्रदान करते हैं। विश्वास करो, विश्वास करो। आज मेरे घर में प्रभु आया है, दुख दूर कर दिया है,
और विपत्तियों को प्रभु दूर कर दिया है। विश्वास करो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।